अच्छा, सबको खुशामदीद। कभी सोचा है कि क्या अल्फाज सिर्फ वो चीज़ हैं जो हम बोलते हैं या उनमें इससे कहीं ज़्यादा कुछ छुपा है? मतलब क्या कुछ लफ्ज़ों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो हकीकत को ही बदल दें? आज हम एक ऐसे ही गहरे और पुरस्रार राज पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तसव्वुर जो कहता है कि हाँ, कुछ अल्फाज कायनात की सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं। और देखें, ये कोई नया ख्याल नहीं है, ये हदीस है जिसका मफहूम है कि कुछ बातों में जादू जैसा असर होता है। ये बहुत सीधा सीधा इस तरफ इशारा करती है कि अल्फाज सिर्फ मुंह से निकले हुरूफ नहीं होते। नहीं, इनमें एक ऐसी कशिश, एक ऐसी ताकत होती है जो हमें अपनी गिरफ्त में ले सकती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर कुछ अल्फाज जादू जैसा असर रखते हैं, तो क्या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हकीकत को ही मोड़ दें? यही वो सवाल है जो आज हमारे इस सफ़र का मरकज़ है। हम मिलकर उन ख़ास अल्फाज की तलाश में निकलेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें कायनात की सबसे बड़ी ताकत छुपी है। ये वो राज है जिसने सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचा है। तो आइए अपनी पहली कहानी की तरफ चलते हैं। इसकी शुरुआत कुरान की एक बहुत ही पुरअसरार आयत से होती है। एक ऐसी आयत जो एक पूरी कौम के बारे में है, जिसे मौत देने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया गया था। अब ये आयत एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है, और जो पुराने मुफस्सिरीन हैं जैसे कि मशहूर सहाबी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा, वो इस वाक़ये को एक ख़ास नबी हज़रत हिज़्किल अलैहिस्सलाम के मौजज़े से जोड़ते हैं। तो किस्सा कुछ यूं है कि हज़रत हिज़्कील एक ऐसी वादी से गुजरे जो खुश्क हड्डियों से भरी हुई थी, और फिर उनकी आंखों के सामने एक मौजज़ा हुआ। पहले हड्डियां आपस में जुड़ने लगी, फिर उन पर गोश्त और पट्ठे आए, फिर जिल्द ने इन जिस्मों को ढांप लिया, और देखते ही देखते एक पूरी फौज जिंदा होकर खड़ी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि इस कुरानी आयत और इस नज़ारे में कितना गहरा ताल्लुक है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हज़रत हिज़कील का सफ़र इससे भी आगे जाता है। उनका जो अगला नज़ारा था वो तो इससे भी कहीं ज़्यादा हैरानकुन और पुरअसरार था। एक ऐसा मंजर जो लगता ही नहीं था कि इस दुनिया का है। ज़रा तसव्वुर करें, सोने का एक बहुत बड़ा रथ जो आसमान में उड़ रहा है। उसे 4 परों वाली अजीब मखलूक़ात खींच रही हैं, जिनमें से हर एक के 4 चेहरे हैं: इंसान, बैल, शेर और गिद्ध। और उसके पहिए, पहियों के अंदर पहिए जिन पर अनगिनत आंखें हैं। ये तफसीलात इतनी अजीब हैं कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती हैं, है ना? इसी वजह से पुराने सूफिया और उलमा का ये मानना था कि इतना बड़ा नज़ारा देखने के लिए हज़रत हिज़्कील के पास यकीनन कोई ख़ास, कोई पोशीदा खुदाई इल्म ज़रूर था। और इसी पोशीदा इल्म को, इसी ताकत को इसमें आज़म कहा जाता है, यानी अल्लाह का सबसे बड़ा नाम। एक ऐसा नाम जिसके बारे में ये माना जाता है कि इसमें इतनी ताकत है कि इसके ज़रिए मांगी गई कोई भी दुआ, कोई भी दरख्वास्त फ़ौरन कबूल हो जाती है। पुराने लोगों का यही मानना था कि इन तमाम मौजज़ात के पीछे यही खुफिया इल्म काम कर रहा था। अच्छा, तो अब जबकि हमें ये मालूम हो गया है कि इसमें आज़म क्या है, तो आइए देखते हैं कि इस नाकाबिल यकीन ताकत को इस्तेमाल कैसे किया गया। अब हम 2 ऐसी कहानियां देखेंगे जहां पलक झपकते में मौजिज़े हुए। ये कहानी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की। किस्सा ये था कि मलका सबा का तख्त कौन सबसे जल्दी ला सकता है। एक बहुत ही ताकतवर जिन आगे बढ़ा और कहा, मैं इसे आपके अपनी जगह से उठने से पहले ले आऊंगा। लेकिन फिर एक शख्स जिसका नाम आसिफ इब्न बरगिया था और जिसके पास किताब का इल्म यानी इस्मे आज़म था, उसने कहा, मैं इसे आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और अगले ही लम्हे वो तख्त वहां मौजूद था। ये है उस नाम की ताकत और रफ्तार। अब एक और कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक नौजवान लड़के की है जो एक जालिम बादशाह की सल्तनत में रहता था, और उसे भी किसी तरह ये खुदाई राज यानी इस्मे आज़म मालूम हो जाता है। और इस लड़के की कहानी तो इस्मे आज़म की हिफाजती ताकत की बेहतरीन मिसाल है। बादशाह ने उसे मारने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने खौफनाक दरिंदे को एक कंकड़ से मार दिया। उसे एक ऊंचे पहाड़ से फेंका गया, लेकिन वो बच गया और उसके सिपाही गिरकर मर गए। उसे समंदर में डुबोने की कोशिश की गई, मगर वो फिर बच गया और उसके दुश्मन डूब गए। उसे कोई भी मार नहीं पा रहा था। आखिरकार वो सिर्फ तभी शहीद हुआ जब बादशाह ने लड़के के अपने बताए हुए अल्फाज इस्तेमाल किए,
اس لڑکے کے رب کے نام سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، اسم اعظم کا علم رکھنے والے کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ایک بہت بڑا خطرہ بھی جڑا ہوتا ہے، اور ہماری اگلی کہانی اسی خطرے کے بارے میں ہے، ایک ایسی کہانی جو سبق دیتی ہے۔ یہاں ہم بات کریں گے بلعم بن باورا کی، ایک ایسا شخص جسے اللہ کی طرف سے اسم اعظم کا علم دیا گیا تھا، ایک بہت بڑا تحفہ، لیکن اس نے اس تحفے کے ساتھ جو راستہ چنا وہ بالکل مختلف تھا۔ سوچیں، اس کے پاس ایک ایسی طاقت تھی جس سے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اسے کہاں استعمال کیا؟ اپنی بیوی کی خواہش پر اسے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بنا دیا۔ جب وہ اس کی وجہ سے مغرور ہو گئی تو اسے غصہ آیا اور اس نے دعا کر کے اسے بدصورت بنا دیا۔ پھر بچوں نے ضد کی تو واپس اسے اس کی اصلی شکل میں لے آیا۔ مطلب اتنی بڑی خدائی طاقت کو اس نے صرف گھریلو اور دنیاوی جھگڑوں میں ضائع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ اسے کسی اچھے، کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کرتا۔ اور اس کا انجام ایک بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ اس نے اس عظیم تحفے کو دنیاوی فائدے اور اپنی خواہشات کے لیے استعمال کیا تو اللہ نے اس سے وہ علم اور اس کا روحانی مقام دونوں چھین لیے۔ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا۔ یہ اس کی کہانی کا خلاصہ ہے۔ تو اب ہم نے اس کی طاقت بھی دیکھ لی اور اس کا خطرہ بھی، تو ظاہر ہے سب کے ذہن میں ایک ہی سوال ہوگا، آخر یہ نام ہے کیا اور یہ ہے کہاں؟ اچھا، تو جو پرانے علماء اور روایات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسم اعظم کوئی ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی 3 خاص سورتوں کی آیات میں کہیں پوشیدہ ہے، اور اس کا علم ہر کسی کو نہیں ملتا۔ کون سی 3 صورتیں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ میں چھپا ہوا ہے، لیکن وہ کون سی آیت ہے، کون سے الفاظ ہیں، یہ آج بھی ایک خدائی راز ہے، ایک ایسا راز جو ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ پورا سفر ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اسم اعظم صرف طاقت کی کہانی نہیں، یہ ذمہ داری کی کہانی بھی ہے، اور ایک ایسے راز کی جو شاید کبھی پوری طرح نہ کھلے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ عظیم نام کسی کو معلوم ہو جائے تو اسے کیا مانگنا چاہیے؟ اس بات پر ضرور سوچیے گا۔